दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग फरीदाबाद प्राइम न्यूज़ से। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं बीके हॉस्पिटल। यहां पर आप देख सकते हैं बिट्टू बजरंगी को, जो यहां पर एक बहुत बड़ा पैदल मार्च कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं ये जो पास्ट है किसके लिए। हमारा इतना संदेश है कि जो हमारी बहन नुपुर शर्मा जी एक शेरनी हिंदुत्व की, जिन्होंने पूरे देश में, पूरे विश्व में जो लोगों को नहीं पता था वो भी लोगों को पता पड़ गया। और उन्होंने एक बात बोली, बहन जी ने, नुपुर जी ने, कि मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला, जो लिखा था किसी किताब में, जो छपा था वही बोला। आप चेक करवा लेना, आप पढ़ लो। ये हटाना नहीं हटाना ये उनका काम है कि हमने अपनी किताब में क्या छापा। आप हमारी किताब रामायण महाभारत चेक कर लो, गलत है तो उसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हम बहन नुपुर शर्मा के साथ हैं, उनकी सपोर्ट के लिए आए हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं की आवाज़ उठाने के लिए अपना इतना, उनको पार्टी से निकाल दिया। हम ये भी पार्टी से हम गुजारिश करेंगे कि नुपुर शर्मा जी को सह सम्मान से पार्टी में लिया जाए। हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद। भुवनेश्वर जी, जो दूसरा प्रश्न ये आता है कि बीजेपी पार्टी ने किनारा कर लिया है अपने प्रवक्ता से, और जैसा कि वो दम भरती रहती है कि हम बीजेपी पार्टी है, तो इस बारे में क्या कहना है? देखिए, ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, है ना। मगर जिस तरीके से एक 10 सेकंड के बयान से पूरे विश्व के अंदर भूचाल सा आ गया। आज हिंदू देश एक ही है भारत, और इस्लामिक कंट्री जैसे कि 56 देश एक हो गए, है ना। और हिंदू महासभा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राजीव कोहली जी कहते हैं कि हमारी बहन बेटी, संसार की सभी बहन बेटी हैं। हम तो प्रत्येक धर्म की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझते हैं सनातन धर्म में। जिस तरीके से कहने की उसका फांसी लटका दो, गला काट दो। और राजीव शर्मा और राजीव कोहली, जो अगर देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, तो संविधान के अनुसार चलिए। और हम अपनी बहन बेटियों के साथ हैं, अपने राजीव कोहली जी के साथ हैं। जो है कि हमारी बहन नुपुर शर्मा, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। एक 10 सेकंड का बयान, इतना पूरे संसार के अंदर भूचाल आ गया। आप फिल्मों के अंदर हमारे देवी देवताओं को इतना गलत बोलते हैं। आप अभी ये देखिए कि एक जलील है, कोई इम्तियाज जलील, AIM का सांसद, उसने कहा कि गला काट दो, इसे फांसी पर सरेआम लटका दो। तो कहीं ना कहीं यह एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो आतंकवादी संगठन है, इन्हें पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से कहीं ना कहीं इन्हें फंडिंग हो रही है, और ये देश के अंदर जो हमारी एकता को खंडित करना चाहते हैं। और पूरे विश्व में एक बात की टीस है कि पूरे विश्व में 56 देश, उन्होंने ऐसा दबाव दिया कि नुपुर शर्मा जी को बर्खास्त करना पड़ गया। एक हमारा ये हिंदू राष्ट्र देश है, मैं तो हिंदू राष्ट्र बोलूंगा उसको, भारत को। और हम आपस में हिंदू एक नहीं हो सकते, हम शांति से कोई शांति पाठ नहीं कर सकते। ये हमारी सोचने की बात है। हम हिंदुओं को समय निकालना पड़ेगा अपने धर्म के लिए। ना तो हम भाई, हम मंदिरों से निकल के कभी देखा है कि हमने मंदिरों से निकल के पत्थर बरसाए? प्रशासन हमारा, सरकार हमारी, कोई भी सरकार हो, हम अपने देश से प्यार करते हैं, लेकिन हम अपने अफसर पे, किसी फौजी पे, किसी पुलिस वाले पे पत्थर नहीं मारते, जनता पे लूटपाट नहीं करते। हमारा काम है शांति के साथ काम करना। ये नहीं कि हम मंदिर से निकले। आप मुझे कोई बता दो कि किसी ने मंदिर से निकल के माता वैष्णो की हो, भगवान हनुमान जी का हो, कि बाहर आके फिर पूजा करके तुरंत पत्थरबाजी कर दी। ये दूसरे धर्म के लोग हैं, उनके साथ हमारे योगी सरकार एक्शन ले रहे हैं, बुलडोजर चालू है। और ऐसे चलता रहा ना, जो शरीयत के हिसाब से चलेगा, बुलडोजर यहाँ भी चालू होगा। सभी हिंदू फरीदाबाद के एक हैं, कोई संगठन का हो, कोई दल का हो, कोई बल का हो। अगर कोई अनैतिक कार्य होगा, अनैतिक देश हित में कार्य होगा, सारे हिंदू भाई समय समय पर आवाज उठाएंगे और प्रशासन के साथ रहेंगे, प्रशासन के मिल के साथ काम करेंगे और उनको अवगत कराएंगे कि कहाँ पे गलत गतिविधियां चल रही हैं। हमें अपने देश से प्यार है। नमस्कार। आज देश के अंदर जब इतना पत्थरबाजी, जब प्रशासन इतना घायल हो गया, आपने देखा होगा वीडियो में, आज 56 देश के अंदर कहीं ना कहीं हमारे भारतवर्षी काम कर रहे हैं, भारतवर्षी काम कर रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं उनके ऊपर लाखों क्या करोड़ों की संख्या में है। अगर आप 56 देश लगा लीजिए तो उसके अंदर किसी देश में 5 लाख, किसी देश 10 लाख हैं, अपना मजदूरी करने जाते हैं। कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। हमारी भारत सरकार को उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो एक हिंदू देश के अंदर ही इस तरीके से पत्थरबाजी कर रहे हैं, यहाँ प्रशासन सेफ नहीं है, है ना।
तो क्या आगे जाकर करेंगे सरेआम, क्योंकि कमलेश तिवारी का गला काट के हत्या कर दी गई थी और उन्होंने अगर फतवा जारी किया है तो उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए, बहन नुपुर शर्मा को भी, भाई राजीव कोहली को, और जिन जिन के ऊपर है, और उनके ऊपर दमन चक्र जो भी आतंकवादी घटनाओं में शामिल हैं, जो भी देश तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी उनके ऊपर दमन चक्र की नीति अपनानी चाहिए। जैसे बाबा बुलडोजर चल रहा है पूरे देश के अंदर, बाबा बुलडोजर चलना चाहिए। और तो क्या आप इस बाबा बुलडोजर का समर्थन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, जो गलत करेगा, देखो हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं, सनातन धर्म कभी किसी को गलत नहीं कहता, कभी गलत नहीं कहता, ना ही गलत करता है। ये जब देश हुआ था तो विभाजन, धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था, मगर आज इतने साल होने के बाद भी आज तक सनातन धर्मी कोई, आप बता दीजिए, किसी के साथ बुरा किया हो, क्योंकि हम तो शांति प्रिय हैं, ऑनेस्ट आदमी, ईमानदार आदमी, तभी संसार में हिंदू धर्म की पूछ है कि लोग बाग कौन है, कि आप हिंदू हैं, आप कर्तव्यनिष्ठ हैं, दयालु हैं, आइए आप हमारे यहाँ काम करिए, है ना। तो इसलिए हिंदू कभी भी किसी के साथ गलत कार्य नहीं कर सकता, वो तो अपना एक देश की आजादी के उसके लिए लड़ता है कि जियो और जीने दो। हम इस धरती पर आए हैं, हम पेड़ों को पूछते हैं, पक्षियों को पूछते हैं, क्यों? आप जियो और जीने दो, बस। इसकी यही सनातन धर्म की शुरू से पराकाष्ठा रही है कि जियो और जीने दो। अगर धरती पर भगवान ने हमें जन्म दिया है तो प्रभु अपनी मर्जी से हमारा जो जीवन ले लेंगे, पर प्रभु की मर्जी है। मैं एक नारा लाऊंगा, बहन नुपुर शर्मा आगे बढ़ो, आपने कहना हम आपके साथ हैं, ऐसा निकलेंगे। चलो एक सवाल मेरा बस है। भाई मेरा भी मैं आपसे ज्ञापन देंगे क्या प्रशासन को? हाँ? सुरक्षा के लिए ज्ञापन देंगे क्या पुलिस कमिश्नर को? हाँ, देंगे। या देंगे। डीसी साहब को? सुरक्षा कौन सी? नुपुर नुपुर शर्मा को देंगे। बिल्कुल हाँ, देंगे, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। बिल्कुल मुझे एक सवाल मेरा रहेगा। आज से ठीक 9 साल पहले अकबर हुसैन, जो ओवैसी के जो भाई हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी, जो एमपी हैं इस समय तेलंगाना के, एक बहुत बड़े पद पर बैठे हैं, उन्होंने 9 साल पहले सीधे सीधे देवी देवताओं पर लांछन लगाया था, उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हो रही। मैं कह रहा हूँ भैया, उस पे क्या, इमाम बुखारी जामा मस्जिद के भारत माता को डैन कहते हैं, तिरंगे को फाड़ते हैं, और भी जितने भी हैं दारुल देवबंद से फतवे जारी होते हैं, किसी पे कोई मामला दर्ज नहीं होता, और वो फरार है और सब बैठे हैं। वो तो फरार भी नहीं है, हाँ? वो तो फरार भी नहीं, इस समय एमपी हैं। भाई यही तो मेरे भाग्य है। ये सुनो, ये हमारे नुपुर के साथ में क्यों ये इस पर ध्यान क्यों नहीं गया? आज से 9 साल तक ये चीज क्यों दबी पड़ी है? ये हिंदू, ये जो हिंदू है हमारे धीरे धीरे जग रहे हैं, और यूपी में जो चल रहा है ना, ओवैसी की ताकत नहीं है, वो अपने बिल में तो भाई साहब आप भी बोल सकते हो, बिल से बाहर आना, फिर पता पड़ेगा यूपी में, फिर पता पड़ेगी। लेकिन बॉलीवुड हर रोज पर वंदे वंदे, बहन नुपुर शर्मा, बहन नुपुर शर्मा आगे बढ़ो, बहन नुपुर शर्मा आगे बढ़ो, बहन नुपुर शर्मा आगे बढ़ो। आप देख सकते हैं बिट्टू बजरंगी व समस्त हिंदू संगठनों के नेतृत्व में प्रोटेस्ट करते हुए तमाम हिंदू संगठन नुपुर शर्मा के समर्थन में आज एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहन नुपुर शर्मा आगे बढ़ो, बहन नुपुर शर्मा आगे बढ़ो, बहन नुपुर शर्मा आगे बढ़ो। आप देख सकते हैं दोस्तों, बीके हॉस्पिटल से ये प्रोटेस्ट जिसको बिट्टू बजरंगी जी नेतृत्व कर रहे हैं, नुपुर शर्मा जो बीजेपी की एक प्रवक्ता थी, उसको निकाला गया है, उसी को वापस लेने के लिए ये प्रोटेस्ट बीके से हॉस्पिटल से शुरू होकर बीके चौक तक जा रहा है। आप देख सकते हैं, बहन तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बहन तुम आगे बढ़ो, पीछे जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, पूरे में भाई, बहन तुम आगे बढ़ो। आप देख सकते हैं ये प्रोटेस्ट भैया एमसीएफ के सामने आकर रुक गया है। हम तुम्हारे साथ हैं। फिर है सड़कों पर, क्या है मामला? सड़कों पे नहीं है, हम अपनी बहन के लिए, जो नुपुर शर्मा जी हैं, जिन्होंने एक किताब में कुछ बातें लिखी थी, वो उन्होंने सच्चाई बोली, और वह सच्चाई पूरे देश में जिसको भी नहीं पता था उसको भी पता पड़ गया। उन्होंने एक बात और कही हमारी बहन ने, कि अगर उसमें कुछ गलत लिखा है
तो मुझे दिखा दो वो किताब। ना तो नुपुर शर्मा ने छापी, ना बजरंगी ने छापी, ना आपने छापी। किताब चेक कर लो, 1000 रुपए की किताब आ रही है, उसमें क्या लिख रहा है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर उन्होंने उनकी किताब में से कुछ अलग से कुछ छापा हो या लिखा हो या पन्ने छापे हो तो बात है। इसीलिए हम अपनी बहन जो नुपुर शर्मा जी है, उनको जो पार्टी से बर्खास्त कर दिया, हम उनको अपनी हिंदू से नहीं मानते हैं। क्या उन्होंने पार्टी से उठकर अपनी एक सच्चाई, एक हिंदुत्व की बात रखी और एक सच्चाई जिसको नहीं पता था वो भी सामने आई। हम उनका समर्थन करते हैं और हम बहन के साथ हैं हर तरीके से। लेकिन ये छोटा सा जो बात थी, जो बयान थी, एक बहुत बड़ा रूप ले चुका है फिलहाल देश में। देखो, बड़ा रूप क्या, एक छोटी सी बात अगर मैं कुछ गलत बोल दूंगा तो गलत गलत है, सही सही है। ये उनको देखना चाहिए, वो उस किताब को तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे और खामा अपने स्थल से निकल के पथराव कर रहे हैं। ये गलत बात है। कानून हाथ में लेना गलत बात है। कानून का सभी को आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। कि आप ही आ जाओ, आप भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबको समर्थन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए कानून का, क्योंकि भारत में शरीयत के हिसाब से, किसी पन्ने के हिसाब से कानून नहीं चलेगा। संविधान के हिसाब से, संविधान के हिसाब से काम चलेगा। और संविधान हमारा ये कहता है, कोई धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, गलत गलत है पार्टी से और सही सही दिया है। गया उनको। हाँ जी, हाँ जी, 6 साल के लिए 6 साल। तो हाँ, लेकिन इस्तीफा तो उन्होंने पहले खुद ही दे दिया। ये 56 देश बड़ी तगड़ी साजिश चल रही है हिंदू धर्म के खिलाफ, और अभी हम नहीं जगे तो वो दोबारा से होने वाला है जो औरंगजेब ने किया था हिंदुओं पे अत्याचार। ये हम एक कठपुतली बन के रह रहे हैं। हमें हिंदुओं को अपना समय निकाल कर, और मैं फरीदाबाद के जितने मेरे भाई बैठे हैं जो मुझे नहीं जानते, यहाँ पे लोग आए हुए हैं, सबका मैं नमन करता हूँ कि हिंदू एकता दिखाई। सभी संगठनों के, सभी सामाजिक धार्मिक संगठनों के लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने एकता दिखाई। किस लिए? कोई यहाँ वोट मांगने नहीं आया किसी पार्टी की, सिर्फ बहन नुपुर शर्मा का समर्थन करने, क्योंकि उन्होंने सत्य बात बोली और अपने हिंदुत्व के लिए उन्होंने बलिदान दिया। बजरंगी जी, क्या लगता है कि आपको, आप करीब जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या बात ऊपर तक जाएगी? कुछ बिल्कुल जाएगी भाई साहब। आप मुझे ये बताओ, सुनो, आप मुझे ये बताओ, आप ये कह रहे थे छोटी सी बात मैं बमंडर हो गया। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं और हमारा काम है अपनी बात रखना। हम डीसी के माध्यम से भी बात रखेंगे कि हमारी जो बहन नुपुर शर्मा है उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई ना हो और उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। क्या नाम है जी आपका? भुवनेश्वर हिंदुस्तानी। जी, क्या कहेंगे इस मामले में आप? देखिए, 10 सेकंड के अंदर अंदर पूरा देश जल गया। 10 सेकंड के बयान से उन्होंने जो बात कही वो कुरान में लिखी है, हदीस में लिखी है, और देश के अंदर कहीं ना कहीं अस्थिरता पैदा हो गई। हाँ जी, हाँ जी। और 56 देश उसके की समर्थन में आ गए और ऐसी बयानबाजी हो रही है। पूरे देश के अंदर पत्थरबाजी हुई, प्रशासन के ऊपर पत्थर बरसाए, बहुत सारे पुलिस वाले घायल हो गए। तो कहीं ना कहीं देश के अंदर ना एक अस्थिरता पैदा की जा रही है। आज 56 देशों को क्या मतलब बनता है, जबकि आपस में दुश्मन है ना, जबकि देश के अंदर का है। आप ये देखिए, जब से 1947 से देश आजाद हुआ है, तब से हमारे भगवानों का अनादर उस खुलेआम कर रहे हैं। फिल्मों के जरिए भी ओपन, जैसे अभी डिबेट चल रही थी, उन्होंने शिवलिंग को कह दिया कि ये यौन वो है। कितनी घृणात्मक बात है। मगर हिंदू कहता है कोई बात नहीं, हिंदू एक ना सच्चा ऑनेस्ट ये प्रकृति पसंद आदमी है कि भगवान ने जैसा बनाया है आप जियो और जीने दो। उसका नारा ये है, जियो और जीने दो, सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म कहता है कि इस धरती पर जो भी आया है ना, उसे जीने का अधिकार है और फले फूले परिवार हमारे देश आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म पूरे संसार के अंदर की एक प्यार और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। मगर नुपुर शर्मा जी के बयान के ऊपर और राजीव कोहली के उसके ऊपर की इनकी गर्दन काट दी जाए, ये बहुत ही धमकियां मिल रही हैं। ये देश संविधान के अनुसार चलना चाहिए, ना कि शरीयत के अनुसार। जैसे कि बकरुर रहमान वगैरह जो थे, मदनी वगैरह, उन्होंने कहा कि देश शरीयत के अनुसार चलेगा, अगर हिंदुओं ने रहना है तो रहो या जाओ। मगर हम उनकी तरह ऐसा नहीं करेंगे। हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे और हम चाहते हैं पूरे देश के अंदर बाबा बुलडोजर चलता रहे। और हमें उन हिंदू भाइयों की चिंता है जो 56 देश के अंदर नौकरी कर रहे हैं, जो लाखों करोड़ों की तादाद में हैं, जो 56 देश के अंदर नौकरी कर रहे हैं। जब उनका इस देश के अंदर जब धर्म के अनुसार बंटवारा हुआ, मगर हमने इतने 75 साल होने के बाद भी अपने देश में किसी को हिंसा नहीं पहुंचाई, हिंसा नहीं की आज तक किसी के साथ, और उन्हें प्रेम पूर्वक अपने गले से लगाया। मगर जब वो देश के अंदर प्रशासन ही सुरक्षित नहीं है, तो हमारे 56 देश के अंदर
हमारे हिंदू भाई कैसे सुरक्षित होंगे जो यहाँ से नौकरी के लिए गए हुए हैं। आपकी बात नहीं सुनी तो क्या करेंगे आप? इस सरकार बात ये हाँ। भाई साहब, सरकार तो सुनेगी, बात सुनती है, और कोई भी सरकार है बात तो सुनती है। हमारा काम है सरकार तक बात पहुंचाना, और हम डीसी सीपी के यहाँ जाएंगे, कोर्ट में, वहाँ पे बार सेक्टर में, और डीसी को ज्ञापन भी देंगे। हमें अपना बात, भाई साहब आप समझदार हो, हमें अपनी बात रखनी है। वो संज्ञान ले ना ले वो अलग बात है, हमें अपनी बात रखनी है। नहीं, आप अपनी बात रखना चाहते हैं। दोस्तों अगर बात आप देख सुनी ही सकते नहीं हैं जाएगी, यहाँ पर तो एक बात करने का फायदा बहुत क्या? बड़ा प्रोटेस्ट बीके चौक से चलता है, और बिट्टू बजरंगी जी आप देख सकते हैं इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। समस्त हिंदू संगठनों द्वारा नुपुर शर्मा जी के समर्थन में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मैं अनुराग गर्ग, बीके चौक, फरीदाबाद प्राइम न्यूज़।